हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं चैप्टर नंबर 2 जो अकाउंट्स का एनपीओ है उसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। आपका सारा डर इस चैप्टर का जो बना हुआ है बच्चों के मन में वो हट जाएगा। आउट ऑफ मार्क्स आप कैसे ला सकते हो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। जो टॉपर स्टूडेंट है उन्होंने जो आउट ऑफ मार्क्स लाए किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, पोस्टिंग के मार्क्स मिलते हैं क्या, इनकम एक्सपेंडिचर को कितने मार्क्स है, बैलेंस शीट को कितने मार्क्स है, टैली नहीं हुआ तो क्या, सारे सवाल के जवाब मिलेंगे, सब कुछ बताऊंगा। पिछले 3 साल के जो एनालिसिस है, यहां पे एनालिसिस सिंपल हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी एनपीओ का आता है, लेकिन बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सर सब्सक्रिप्शन में बहुत प्रॉब्लम है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन वाली एडजस्टमेंट बाबा क्या होता है समझ में नहीं आता दोस्तों। इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है और वो स्पेशल वीडियो सब्सक्रिप्शन के आपके जितने भी मतलब सम्स है, सारे सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस किए हुए। एक वीडियो आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पिछले अटेम्प्ट में 7 बच्चों को 100 में से 100 मार्क्स थे दोस्तों। ये सारे मतलब ये जो पेपर भी है वो ऐप में अपलोड किया हुआ है, आप जाइए वहां पे आपको 100 ऑन 100 मार्क्स कैसे लाते हैं साइड में आपको दिख रहा होगा। ये वीडियोस आपको वहां पे दिख जाएंगे स्पेशल कैटेगरीज में करके। तो ऐप डाउनलोड करना मैंडेटरी बॉस, आप जाइए और अमोल कासारेके से ऐप डाउनलोड कीजिए। जिनका आईफोन है मैंने जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा प्रोसेस दे दिया है करके। दोस्तों, अब बातचीत करेंगे पिछले 3 एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे बने थे। इस वीडियो में मैं एनालिसिस वाली बात कर रहा हूं क्योंकि सिखा दिया है मैंने आपको, सब्सक्रिप्शन का वीडियो दे दूंगा, ठीक है, मैंने आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन वाला दे दिया है, तो जो मेन एडजस्टमेंट है उसका बर्डन मैं आपसे आपके सर पे से हटा दूंगा। आपका कॉन्फिडेंस अगले जो जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें बूस्ट करना ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, और आप अच्छा कर सकते हो। बस कुछ बच्चों ने बहुत पहले शुरुआत किया, आप अब कर रहे हो, लेकिन डरिए मत। आप जब शुरुआत करोगे समझ के करो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब सर मैं 3 साल के पेपर तो आपसे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट, उससे पहले एक सवाल मन में आ जाता है, सर बताओ ना कि कैसे प्रेजेंट करें हम लोग। ये बोर्ड टॉपर का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया हुआ है, और आपको मैं बताऊं, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, 1 मिनट मुझे दीजिए सिर्फ। आप लोगों को पहले तो बताया था भाई ऑथेंटिसिटी, यस वही पेपर है, मेरे क्लास वाले का पेपर, मतलब क्लास में लिया हुआ पेपर नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। नासिक वुडलैंड शोरूम बीवाई के कॉलेज के पास हमारा क्लास है, तो नासिक वाले बच्चे देख रहे हो बेटा, आपको गाइडेंस आप आ सकते हो, एक ऐसे के स्टूडेंट के पास तुम अवेलेबल हुई, ठीक है। चलो एनीवेज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने अटेम्प्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधा सीधा उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया। देखो, तो बहुत बच्चों को ऐसे रहता है क्या हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं क्या सर, क्वेश्चन 1 इधर खत्म हो गया, फिर उन्होंने सीधा क्वेश्चन 6 चालू किया और इसके बाद क्वेश्चन 7 चालू किया। तो पहले 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, एनपीओ 12 मार्क्स, फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स, 44 मार्क्स का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे बहुत मेहनत करता है, उसको गारंटी होती है कि आ जाएगा, और एक बार 44 मार्क्स डन, फिर आगे वो बढ़ाए। अब वापस ये सवाल मत पूछना सर सीक्वेंस चेंज किया तो चलता है क्या, अरे चलता है भाई। मैंने बोला है, मैं बार बार आपने स्ट्रैटेजी वीडियो देखो तो मैं यही कहता हूं कि आपका इसमें कॉन्फिडेंस है तो इस तरीके से कीजिए, कोई आपके मार्क्स नहीं करके, ये प्रूफ है। मैं बोलता हूं बच्चा भरोसा करता है, बोलेगे अरे सर, कुछ बच्चे अगर पहली बार देख रहे हैं मुझे कि कैसे भरोसा करें, हमारे सर ने तो बोला है सीक्वेंस मत तुम लाइन मार के छोड़ दो भाई। कितने वो बड़ा समय छोटा समय एक पेज पे आएगा कि बेटर है आप अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं करके, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। अब मैं आता हूं डिस्कशन पे, पेपर भी दिखाऊंगा, लेकिन बेटा बहुत बार ये देखो वर्किंग नोट ना इन्होंने साइड में ये कैलकुलेशन किया है। बच्चे इतना डरते, बोले सर आम्ही रफ वर्क शेजारी केलं नाही कट केलं तर मार्क जातील का, किधर कट किए। यूजुअली आप सिस्टमैटिक तरीके से करो तो आप जो रफ वर्क नीचे लिखोगे, एक एक पेज छोड़ दो, इसके पीछे वहां पे लिखो तो चलता है, बट वो बार बार पेज आगे पीछे करना पड़ता है। छोटा सा कैलकुलेशन साइड में किया चल जाएगा, पेंसिल से क्या तो रफ कर दो, लेकिन इतना टेंशन मत लो कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। सर पेंसिल ड्रॉ करे कि पेंसिल से ड्रॉ करे, बेटा ऐसा कोई वहां पे कंडीशन नहीं, पेन से भी कर लिया तो भी मार्क्स मिलते हैं। मैं आपके मन का पहले डर तो निकाल लो बाकी का। अच्छा ये देखो, सैलरीज तो तुम्हें पता है एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, सर इतना लिखा आपको मार्क्स मिल गया, ठीक है। यहां पे हर एक चीज का डिप्रिसिएशन के मार्क्स मिल गए आधा आधा, हर एक पोस्टिंग का, स्टेशनरी का आधा मार्क्स, सरप्लस निकाला आधा मार्क्स, ठीक है। इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको हर एक पोस्टिंग का मार्क्स दिया हुआ, हर एक पोस्टिंग का, टर्म फीस, सन्ड्री रिसीट्स, क्या क्या एडमिशन फीस, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है बेटा। तो इन्होंने रिसीट साइड के 3.5 मार्क्स, एक्सपेंडिचर साइड के 2.5 मार्क्स, इंक्लूडिंग सरप्लस निकालने का आधा मार्क्स है। तो किसी का सरप्लस डेफिसिट 19-20 हो रहा है तो भाई देखो आधे मार्क्स का सवाल है, सब्जेक्ट तो बाकी सब सही डाला हुआ है और कैलकुलेशन का एरर है, तो ठीक है। तो ये वाली चीज होगी, टोटलिंग का कोई यहाँ पे मार्क्स दिया ही नहीं है। ओके, उसके बाद आप देखोगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, असेट अमाउंट रुपीज, ठीक है भाई, फटाफट से रुपीज का छोटा सा साइन है, अमाउंट भी पूरा नहीं लिखा है, मार्क्स कट के क्या नहीं। आप नो बहुत बच्चे इस चीज में उलझे पड़े कि सर असं झालं तर, अरे बेटा मेन कंसेप्ट पे ध्यान देना, मेरी सीधी बात है, जहां पे तुझे मार्क्स मिलने वाले वो दे। तो ये सारा था आधा, देखो हर एक पोस्टिंग है, बेसिक बेसिक फिक्स डिपॉजिट,
फिर उसके बाद आप देखो डेप्रिसिएशन का लेस करते हो आप, वो वाला एडजस्टमेंट। ये तो बेसिक चीज है, फाइनल अकाउंट जैसा तो है। 90% मैं कहता हूं कि आप ना एनपीओ का टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें तो आपको मतलब फाइनल अकाउंट से इजी है, अगर आप सही ढंग से पढ़ो तो, अप्रोच सही हो तो। कोई टेंशन नहीं बेटा, आप सिर्फ सही ढंग से पढ़ो तो ऐसे उनको मतलब हर पोस्टिंग का मार्क्स मुझे यही बताना था करके आपको 2022 के पेपर पे आता हो बेटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो इसका। ठीक है, आपको क्या कहा जाता है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंडेड एंड बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर में राजा मैंने आपको कहा है कि जब तक ओपनिंग बैलेंस शीट अगर नहीं बनानी तो इसे कंसीडर ही नहीं करना, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो कैपिटल ढूंढने के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब यहाँ पे पढ़ा तो नहीं रहा हूं मैं, मेरा ये इस वीडियो का पर्पस है कि आपको सिर्फ एडजस्टमेंट से रिलेटेड बताओ, सम्स इजी आते वो बताओ। और आपको मैंने कहा था कि ये वाले सम देखिएगा जरूर, है ना। मेरे पिछले जो 100 ऑन 100 वाले वीडियोस है बेटा, ये लास्ट के समय हमारे एनपीओ में। अच्छा, आपने पीडीएफ के प्रिंट आउट्स निकाले होंगे तो आपको ध्यान में आएगा, ये देखो स्ट्रैटेजी में मैंने अकाउंट्स का प्रिंट आउट दिया, यहाँ पे 19 क्वेश्चन है टोटल इलस्ट्रेशंस, उसमें से 7 से मेन चालू होते हैं एक्चुअली। तो और ये लास्ट वाले ना 17 18 19 वाले वो अच्छे से कीजिए, उस पे आपको मैंने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं ऑलरेडी। आप वो करोगे तो ये टेबल देख के ऐसे डर नहीं लगेगा। और प्रैक्टिकल 14 है, इतना कर लो आपको 12 में से 12 मार्क्स मिलेंगे, नहीं कोई झंझट है। और यहाँ पे जो मैंने पीडीएफ निकाल के ना, सच में बेटा ये प्रिंट आउट्स निकाल के जब आप अपने स्टडी टेबल के सामने रखोगे, मैं कह रहा हूं अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये 3 बोर्ड एग्जाम आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक एक का स्क्रीनशॉट कीजिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर वो सॉल्व कीजिए तुरंत और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लीजिए। डन, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, फुल फ्लेज कॉन्फिडेंस में रहने का के साथ आ जाएगा करके लड़ लेंगे। इतना किया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो दोस्तों, आते हैं हमारे डिस्कशन पे। आई होप तुम्हें पसंद आ रहा है वीडियो, और आ रहा है तो फिर अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन लाइक की तरफ मतलब है ना कि लाइक का बटन दबा के दे दीजिए। तो आपके लाइक्स करने से हमारे वीडियो का रीच उन तक पहुंचेगा जिन्हें जरूरत है। ठीक है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपका, तो प्लीज उससे आप कंजूसी मत कीजिए, है ना। कंजूस नहीं होना आप, चलो फटाफट से बटन क्लिक कर दीजिए। चलो एनीवेज, बहुत इजी सम था, मैं एडजस्टमेंट में बात करता हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत है, सैलरी में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड तो सॉर्टेड, इसके मार्क्स मिल गए। 60% डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बिल्डिंग फंड दे दिया था। मेरे अंदर का टीचर ना जाता है, मेरे को लगता है कि बताओ ये क्वेश्चन मार्क्स में डरते हैं बच्चे। अरे भाई, यहाँ पे जो ये डोनेशन दिया दिया रहेगा, उस डोनेशन का 60% तो इसमें ऐड कर देगा, तो तुझे ये क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स से क्यों डल रहा है। और 60% बोला है क्या है, डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग, तो ये कैपिटलाइज है, 40% रेवेन्यू में जाएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को चला जाएगा। दैट्स इसमें सॉर्टेड चीज है भाई, क्यों कैपिटल में थोड़ी ना ऐड होगा। और कैपिटल फंड क्या, बाकी सब सरप्लस वगैरह ऐड कर, तुझे इसका भी आंसर मिलेगा, तो इससे डरो मत। फर्नीचर ओपनिंग है, क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ये जो कम ज्यादा हुआ है वो डेप्रिसिएशन है क्या, ये जब पढ़ाया तब सारी बातें बताई, इजी सम था, इजी सम था। ओके, 2000 ये 22 के बाद 2023 का पेपर, 2023 में क्वेश्चन नंबर 6 आपको वही कहा जाएगा, प्रिपेयर व्हाट, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, क्वेश्चन देखिए, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मेन फोकस करते हैं एडजस्टमेंट पे। बुक्स एंड फर्नीचर आपको दिए, देखो टेबल वाले क्वेश्चन मत छोड़िए, वो अच्छे से कीजिए। यहाँ पे बिल्डिंग फंड दिया है तो रिलेटेड एडजस्टमेंट था, इजी सम था। आपको ये देखो नीचे दिया हुआ है 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग एंड बैलेंस ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू। तो जो भी आपको क्वेश्चन में बिल्डिंग फंड दिया हुआ है दोस्तों, डोनेशन दिया हुआ है, उस डोनेशन में 50% मतलब 2.5 लाख आप इस बिल्डिंग में ऐड कर दोगे, तो 12,50,000 इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ रेवेन्यू इनकम साइड को चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में ऐड करो, और इनकम आउटस्टैंडिंग असेट साइड को जाता है। बच्चे यहाँ पे ना सिली मिस्टेक करते हैं, आउटस्टैंडिंग उनका फिक्स है कि लाइबिलिटी को डालेंगे, नहीं, ये इनकम आउटस्टैंडिंग है बेटा, तो इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट असेट साइड को जाता है, इतना तो भी ध्यान में रखना। और लाइफ मेंबरशिप फीस आर कैपिटलाइज, तो ये भी आपको आसान करके दिया है कि सर ये कहां पे हम पोस्ट करें, तो ये तो उन्होंने खुद कहा कैपिटलाइज, कैपिटल में ऐड कर दीजिए करके। ठीक है, सिंपल एडजस्टमेंट था, बाकी खत्म। सर ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड ही बॉस, ये कैपिटल फंड क्या, इसका आंसर आ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट का आपको एडिशनल उन्होंने किया रहेगा यहाँ पे, तो वो भी चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल 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 मत डरिए करके, देखो ये नया एफडी किया हुआ है इस बार, तो ये सारी चीजें उसमें ऐड कर दीजिएगा इस एफडी में। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन तो देखिए, आप डर रहे हो और डर के पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये गलत है। आपको उस कॉन्फिडेंस से एग्जाम हॉल में जाना है, और इसके पहले ये एनालिसिस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने सारे दोस्तों तक भेज दीजिए। पढ़ा पूरी दुनिया रही है सर, और ये कब हो गया था चैप्टर, जब बच्चों ने क्लासेस चालू किए थे अप्रैल में जून में पढ़ के रखा होगा। टीचर ने बोला खत्म हो गया, अब क्या, अब इसलिए तो मैं आ रहा हूँ। अब ये देखिए, रिकॉल कीजिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, ढूक लो। समझ में आ रहा है?
यस सर, अभी 2024 पिछले साल क्या हुआ था वो देख लीजिए और इसी के साथ मैं आपका मतलब आपको टाइम दूँगा पढ़ने के लिए बॉस। छोटा-सा मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, थोड़ी-थोड़ी बातें आपसे करता हूँ। रिवीजन आपको बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। कमबैक बैच में अगर आप आ सकते हो बेटा, तो मैं कह रहा हूँ कि डेफिनिटली आइए। स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई होगी आपकी। आपको मतलब ये प्रिंट आउट्स ऑलरेडी आपने निकाल लिए हैं। प्रिंट आउट्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, बस उसको मेरे वीडियोज़ देख के टिक करो। बहुत सिस्टमैटिक आप बहुत बहुत रिलैक्स फ़ील करोगे और बहुत नॉमिनल फ़ीस जो मतलब एक टाइम पे बच्चों ने 6-6, 7-7, 10-10 हज़ार में कोर्स खरीदे। तो आप लोगों को फ़ायदा है तो उठाइए करके। ठीक है? चलो 2024 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगेन प्रिपेयर आपको कहा गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। तो आप प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको बनाना है करके। ओके? मेन आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट ने यहाँ पे कोई टेबल नहीं दिया। अरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, ये ध्यान में रखिए कि रिसीट इन अरियर्स फॉर विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी 1000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आपको 2 इफेक्ट इजीली आ जाएंगे। भले आप एनपीओ कर रहे हो लेकिन देखिए ना एडजस्टमेंट। रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, उसमें ऐड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड को। स्टॉक ऑफ ड्रग, अब देखो ये स्टॉक वाला है ना, वो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम जैसी बात होती है बेटा। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस कंजम्पशन, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो उसका भी वीडियो मैंने आपको दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम वाला, वो देखिएगा जरूर। ठीक है, डेप्रिसिएशन इजी एडजस्टमेंट है और 40% ऑफ कन्वेंस फीस आर फॉर डोमेस्टिक यूज। दोस्तों ये ना आपके टेक्स्ट बुक में जो बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं अकाउंट्स की, उसमें कुछ गलतियां हैं। मतलब उन्होंने ये एडजस्टमेंट किया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक का ही है, लेकिन कुछ कुछ बुक में वो प्रिंट नहीं हुए थे और सम के सॉल्यूशन में वो दिया हुआ है। आप देखो अभी भी आपको पता रहेगा जब आप सम सॉल्व करोगे 7 ऑनवर्ड्स 7 8 9 10, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा। आप देखो कि एडजस्टमेंट में उन्होंने डोमेस्टिक वाला लेस किया है, लेकिन फिर एडजस्टमेंट तो दिया ही नहीं। तो एडजस्टमेंट ऐड करना करके मैंने सिखाते वक्त तो बताया और वो वीडियो में भी मिल जाएगा आपको करके। तो ये सारी बातें ये रहा इजी, कुछ दिक्कत नहीं बॉस। और बाकी इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डालना है क्या नहीं, ये तो मैं सिखा ही चुका हूँ, वो दिक्कत नहीं है। तो आपको ये 3 साल के पेपर 2025 भी अच्छा ही होगा। कोई और इसके ऑब्जेक्टिव सर आपको हो गए, सर ऑब्जेक्टिव बताओ ना, मतलब जैसे आपने पहले चैप्टर का बताया था नहीं डिफिकल्ट आते बॉस। आप देखिए जरा, मैं आपको एक दो सवाल यहाँ पे पूछूंगा। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है करके, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट 1 मार्क्स। और इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आपने ज्यादा ऐसे डरने का नहीं कि सर आता काय होणार काय माहिती नहीं, खूप प्रॉब्लम है वगैरह, अरे कुछ नहीं, सिंपल है सब। ठीक है, सब सिंपल है करके। और मैं आपको दूसरे इसमें भी बताता हूँ, अभी तो बहुत क्विकली देख रहा हूँ करके। तो आ जाएंगे 2-3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपको इजीली आ जाएंगे। आप मुझे और एक का आंसर दीजिए, चलो कमेंट कीजिए फटाफट से। लाइव सर लाइव भी आएंगे अपन, टेंशन मत लो। देखो ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तो भाई वापस रिपीट हो गया, ये 2023 का पेपर। तो और ये टेक्स्ट बुक के नीचे के आते हैं। आपको क्या करना है, बस वीडियो देखना है। सर कहाँ पे मिलेगा, अपने एप्लीकेशन में ना डेमो लेक्चर्स में पहला ऑब्जेक्टिव्स करके बैच दिया है, उसमें जाइए चैप्टर 2 का रिलैक्स होकर वीडियो देखिए, उतने डन कीजिए, एक्सप्लेन करके दिया है मैंने। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा रहेगा फिर भी आपको समझेगा करेगा। ठीक है, ओके चलो दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे है करके। और हो सके कमबैक बैच में आना है, अभी आ जाइए, वक्त है, जल्दी से हो जाएगा और 100 100 का कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।